नमकीन हरी भरी दाल। ये कहानी है रायबरेली की, जहां संजना अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसकी माँ माधवी, पिता राघव और छोटी बहन प्रिया थी। उसका परिवार छोटा परिवार सुखी परिवार की परिभाषा पर बिल्कुल फीट पड़ता था। अरे माधवी, हमारी दोनों राजकुमारियां कहाँ हैं? आपको तो पता है, छोटी वाली सो रही होगी और बड़ी वाली किचन में घुसी होगी। अरे ऐसा क्यों बोल रही हो? छोटी सो रही है तो जगा दो, और बड़ी किचन में घुसी है तो इसमें कौन सी बुरी बात है? बुरी बात नहीं है, लेकिन जब वो किचन में सिर्फ अपनी मर्जी चलाती है ना, तब बुरा लगता है मुझे। अरे तुम भी ना किन बातों का बुरा मानती हो। लड़कियां तो पराया धन होती हैं, आज है कल चली जाएंगी, थोड़ा बर्दाश्त कर लो। तभी अचानक संजना वहां आ गई और ये सब सुनकर बोली, अच्छा पापा, अब ये बात आ गई है, क्या आप हमें बर्दाश्त कर रहे हो? अरे नहीं मेरी शहजादी, ये बात तो मैंने तेरी माँ के जवाब में कही है, इसको ही तुझसे दिक्कत है। और मैं सो नहीं रही थी, आप लोगों की बातें सुन रही थी। कितना गलत बोलते हो आप लोग हमारे बारे में। अच्छा चल, ज्यादा नौटंकी मत दिखा, जा जाकर मुंह हाथ धो ले। और संजना तो नाश्ता लगा। ठीक है मम्मी। प्रिया मुंह फुलाए बाथरूम की ओर चली गई और संजना ने मुस्कुराते हुए नाश्ता लगाना शुरू किया। किचन से प्लेटों की खटपट और चम्मचों की खनखनाहट गूंज रही थी। राघव और माधवी धीरे धीरे डाइनिंग टेबल की ओर बढ़े। टेबल पर जाते ही उनकी नजरें नाश्ते की थाली पर पड़ी। पीले खिले पोहा, मसालेदार काले चने और एकदम खुशबूदार आलू के पराठे। अरे वाह, आज तो लग रहा है जैसे किसी होटल में बैठकर नाश्ता कर रहे हैं। मानना पड़ेगा, हमारी बेटी किचन में कमाल करती है। थोड़ी देर में प्रिया भी मुंह धोकर आई और अपनी चूटी लहराते हुए डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। प्रिया, तुम्हारा कॉलेज कैसा चल रहा है आजकल? दीदी, आज तो पोहा की खुशबू ही पागल कर रही है, और ये आलू का पराठा भूख अब और झेली नहीं जाती। सच में हमारी संजना खाना बनाने में उस्ताद है, जो भी बनाए दिल खुश हो जाए, है ना माधवी? सो तो है। वाह, ये तरीका सही है। दीदी की तारीफ करो तो मुझसे कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। क्या हुआ प्रिया? दीदी आपका कोई जवाब नहीं, इतना स्वादिष्ट खाना बना देती है कि दिल और आत्मा दोनों खुश हो जाए। माधवी, तुम भी कुछ बोलो, तुम्हारी बेटी का जलवा देखो। अरे हाँ, सच में आजकल की लड़कियां तो किचन का रास्ता तक भूल जाती है, और हमारी संजना रोज नए नए पकवान बना रही है। ऐसे ही घर में तारीफों की झड़ी लगी थी, तभी दरवाजे की घंटी बजी। अरे ये कौन आ गया इतनी सुबह? दरवाजा खुलता है तो सामने खड़ी होती है मनोरमा आंटी। पड़ोसन, साड़ी में लिपटी, कानों में बड़े बड़े झुमके और माथे पर लाल बिंदी। नमस्ते बहन जी, कैसे हैं आप सब? नमस्ते मनोरमा जी, आइए अंदर आइए, अभी नाश्ता निपटाया है। मुझे तो सुगंध ही खींच लाई आपके घर। वैसे संजना की छोटी बहन बता रही थी कि ये बड़ी वाली तो कमाल की रसोइया है। अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस यूं ही बना देती हूँ थोड़ा बहुत। तो आज मुझे भी चखाओ ना, क्या खास बनाया है? आज मैंने वेज बिरयानी बनाई है, आप जरूर टेस्ट कीजिए। मनोरमा को बिठाया गया। संजना ने झटपट एक प्लेट में वेज बिरयानी सजाई और उनके सामने परोसी। मनोरमा एक निवाला मुंह में डालती और जैसे कोई बम फूटता है उनके अंदर। अरे बहन जी, ये क्या बना दिया है आपकी बेटी ने? लाजवाब, क्या खुशबू, क्या स्वाद, क्या तड़का, वाह वाह, क्या मसालों का मिश्रण है। ये बिरयानी नहीं, ये तो क्या बताऊं, इसके लिए कोई नाम ही नहीं सूझ रहा। देखा, हमारी बेटी है ही ऐसी। अब तो लगता है इसकी शादी की बात करनी ही पड़ेगी, उम्र भी हो गई है और इतनी गुणी भी है। और इसमें सोचने की क्या बात है? मेरी नजर में एक लड़का है, सीधा सादा, नौकरी पेशा, परिवार बहुत अच्छा। मैं बात चलवाती हूँ। हाँ जरूर चलाओ मनोरमा बहन। मनोरमा ये कहकर चली गई, लेकिन जाते जाते सबके मन में एक उम्मीद की चिंगारी छोड़ गई। दीदी, अब तो लग रहा है आपका खाना आपको सीधा ससुराल भेजकर ही मानेगा। क्यों नहीं, मैं तो कहती हूँ मेरे हाथ का खाना खाकर कोई भी उंगली चाटता रह जाएगा। मैं जब अपने ससुराल जाऊंगी ना, तो ऐसा खाना बनाऊंगी कि सास भी बोलेगी, बहू नहीं शेफ आई है। सही कहा, और फिर मैं वहां आऊंगी फ्री में बिरयानी खाने। अब तो बस लड़की विदा करनी है। हे भगवान, लड़कियां कितनी जल्दी बड़ी हो जाती हैं। 1-2 दिन बीते ही थे कि दोपहर के वक्त माधवी के मोबाइल पर घंटी बजी। स्क्रीन पर नाम चमक रहा था मनोरमा दीदी। माधवी ने एक झटके में कॉल उठाई। सुन माधवी, शाम को आ रही हूँ अपने पूरे लाव लश्कर के साथ।
गंगा देवी, उनका बेटा चंदन बहू के लिए देख रहे हैं लड़की, तो तैयार रहियो। क्या आज शाम को? अरे इतनी जल्दी? अरे जल्दी क्या है, तेरी संजना तो तैयार ही बैठी है ना, खाना तो बना ही लेगी बढ़िया। अच्छा चल ठीक है, मैं तैयारी करती हूँ। फोन कटते ही माधवी बिजली की तरह उठ खड़ी हुई। राघव जल्दी आओ, रिश्ते वाले आ रहे हैं आज शाम को। अभी? कौन लोग? अरे मनोरमा दी ला रही हैं, गंगा देवी, उनका बेटा चंदन और पूरा परिवार। अब बताओ क्या पहनूं? घर में जैसे भूचाल आ गया। प्रिया ने झाड़ू फेंक कर फूलदान उठा लिया, राघव ने बाल तक बना लिए और संजना वो तो किचन में घुस गई। खाना बनाने की जिम्मेदारी जो ठहरी। दीदी तुम तैयार नहीं होगी क्या? रिश्ते वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। अरे अभी वक्त नहीं है, पहले खाना बनाना है, सारा इंप्रेशन इसी से पड़ेगा, सजना सवरना बाद में भी हो जाएगा। और सच में संजना ने ऐसा खाना बनाया कि हर कोई उंगलियां चाटता रह जाए। बटर पनीर, वेज पुलाव, रायता, गुलाब जामुन और उसके स्पेशल भरवा पराठे। शाम को दरवाजे पर घंटी बजी, दरवाजा खोला गया और अंदर दाखिल हुए गंगा देवी, उनके बेटे चंदन, पति पंकज और ननद सोनल। राम राम बहन जी, बहुत सुना है संजना बिटिया के बारे में, आज देख भी लेंगे और स्वाद भी चखेंगे। मनोरमा ने बहुत तारीफ करी है। हाँ आइए ना, दीदी ने बहुत मेहनत की है खाना बनाने में। थोड़ी बातचीत के बाद जब संजना ने खाना परोसा तो सब बस उंगलियां चाटते रह गए। भाभी मतलब अभी भाभी तो नहीं बनी हो, लेकिन खाना ऐसा है कि शाही बावर्ची भी मात खा जाए। बहू हो तो ऐसी, हम तो अभी हाँ कहते हैं भाई। इतने सलीकेदार, सुंदर और स्वादिष्ट खाना बनाने वाली बहू कौन छोड़ेगा। बस फिर क्या था, रिश्ता पक्का। कुछ ही समय में बड़ी धूमधाम से शादी हुई। ढोल, मंजीरे, बैंड बाजे, बारात, 7 फेरे और फिर वो घड़ी आई जिसका हर लड़की इंतजार करती है, विदाई। संजना लाल जोड़े में आंसू भरी आंखों से सबको देख रही थी। जाना तो है ही बेटा, लेकिन तू मेरे दिल में रहेगी हमेशा। अब मेरा नाश्ता कौन बनाएगा? मैं तो भूखी मर जाऊंगी। ससुराल जा रही है, यहाँ की इज्जत लेकर जा रही है। खुश है ना मेरी बच्ची? गाड़ी चली और संजना पहुंची अपने नए घर। दरवाजे पर बिछी रंगोली, थाली में आरती और सामने खड़ी गंगा देवी जो अब उनकी सास थी। लक्ष्मी बनकर आई है मेरी बहू, अंदर आओ बेटा। देखो देखो मेरी भाभी कितनी सुंदर है, लेकिन उससे भी ज्यादा शानदार खाना बनाती है। कोई यकीन नहीं करेगा, लेकिन भाभी के हाथ में जादू है, जादू। अरे वाह, आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है। अब आया सबसे बड़ा इम्तिहान, पहली रसोई। पूरे घर में एक्साइटमेंट का माहौल। तो बहू पहली बार रसोई में कदम रख रही हो, क्या बनाओगी? कुछ मीठा जरूर होना चाहिए। भाभी आप तो वेज बिरयानी में माहिर हो, वही बना लो। जो भी बनाओ पहले मुझे खिलाना। मैं बनाऊंगी आलू पूरी और खीर, सबसे पहले भगवान को, फिर आप सबको। संजना रसोई में गई और मानो चूल्हा खुद उसके हुनर को सलाम करने लगा। खीर में इलायची, बादाम और केसर की भीनी खुशबू और आलू की सब्जी में मसालों की खुशबू मानो मोहिनी जादू फेंक रही थी। कुछ समय बाद संजना ने खीर और आलू पूरी परोस दी। पहला निवाला उसकी सास गंगा देवी ने लिया तो बोल पड़ी, हे भगवान, ऐसी खीर तो मैंने जीवन में पहली बार खाई है। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है, सचमुच मजा आ गया बहू। बहू ये लो शगुन, आज तो तूने हमारा दिल जीत लिया। धन्यवाद मम्मी जी, धन्यवाद पापा जी। मैं तो कहती हूँ भाभी को किसी 5 स्टार होटल में नौकरी मिलनी चाहिए। तू चुप रह, ज्यादा बकवास मत किया कर। हर किसी ने जी भरकर तारीफ की और संजना, उसके चेहरे पर तो एक सेटिस्फेक्शन और एटीट्यूड था, जैसे कोई महारानी अपने राज्य का शाही स्वाद चखा रही हो। मैं तारीफ की हकदार तो हूँ, क्योंकि मेरा खाना सिर्फ खाना नहीं, भावनाएं हैं, अपनापन है, प्यार है। मेरे जैसा खाना ना मेरे मोहल्ले में कोई बना पाता था और ना इस मोहल्ले में बना पाएगा। मुझे तो लगता है इस शहर में मेरे जैसा खाना कोई बना ही नहीं सकता। क्या हुआ बेटा, कहाँ खो गई? नहीं कुछ नहीं, वो बस आप लोगों की तारीफें सुनकर इमोशनल हो गई थी। अब शादी को 6 महीने हुए थे और अब तक उसने अपने आप को एक आदर्श बहू साबित कर दिया था। लेकिन आज का दिन जरा अलग था। शाम का समय था, घर के ड्राइंग रूम में सब लोग जमा थे, सास गंगा देवी, देवर पंकज, ननद सोनल और खुद संजना। मौसम भी बाहर खाने का इशारा कर रहा। भाभी आज ना बाहर चलते हैं, बड़ा मन है रेस्टोरेंट का खाना खाने का। मैं तो कब से कह रही हूँ, बहू को भी आराम मिलेगा और हम सबका मूड भी बदल जाएगा। चलो तो फाइनल, आज बहू छुट्टी पर और खाना रेस्टोरेंट वाला। चलो अच्छा रहेगा, मन बदल जाएगा।
सबके चेहरे खिल उठे। कार निकली और थोड़ी देर में एक नामी रेस्टोरेंट में सब कुर्सियों पर बैठ चुके थे। गुड इवनिंग सर, क्या ऑर्डर लेंगे? एक पनीर टिक्का, मटर मशरूम, दाल तड़का, 4 बटर नान और मीठे में तो गुलाब जामुन। ओके सर, आधे घंटे में सब हाजिर हो जाएगा। ये कहकर वेटर चला गया। थोड़ी देर में जब खाना आया तो सबने चम्मच उठाया, पर संजना ने पहला कोर लेते ही भौएं चढ़ा ली। रुकिए जरा, इसमें कुछ गड़बड़ है। क्या हुआ भाभी? ये मटर अध पके हैं और इसमें खट्टापन है जो होना नहीं चाहिए। घर वाले पहले तो चौंके, फिर देखा संजना की आंखों में वो कॉन्फिडेंस था जैसे वो मास्टर शेफ की जज हो। वेटर, जरा शेफ को बुलाना। वेटर हड़बड़ाते हुए शेफ को बुला लाया। सॉरी मैम, आज गलती हो गई, वो मटर प्री कुक नहीं थे। हम अपनी गलती तुरंत सुधार लेते हैं। संजना ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। पूरा परिवार चुपचाप देख रहा था। वाह भाभी, अब तो खाने में शर्लॉक होम्स निकली। अब तो साफ हो गया, रसोई में भी और रेस्टोरेंट में भी हमारी बहू बेमिसाल है। अगले दिन सुबह दरवाजे की घंटी बजी। सामने खड़ी थी कामिनी, पड़ोस की वो औरत जो बिना नमक डाले भी जलन परोस देती थी। नमस्ते नमस्ते, सोचा हाल चाल ले लूं। बहुत तारीफ सुनी है आपकी बहू की। क्या बताऊं कामिनी आंटी, भाभी ना कमाल है। कल ही रेस्टोरेंट में शेफ की गलती पकड़ ली थी। अरे बाप रे, ऐसी बहू नसीब वालों को मिलती है। हमें भी जरा कुछ जलवा दिखाओ। जी, किसी दिन टाइम निकाल कर आइएगा, कुछ अच्छा से खिलाऊंगी। जरूर जरूर। कामिनी चली गई, लेकिन उसके शब्द हवा में घूमते रहे। संजना ने मोबाइल उठाया और अपनी सखी रुचि को कॉल लगाया। अरे रुचि, तू सोच नहीं सकती, आज पड़ोसन तक मेरी तारीफ कर गई। ओफो, अब तू तो सीधा बहू से महारानी बन गई। अरे अब मैं हर दिन कुछ नया बनाऊंगी, देखना तारीफें खुद ब खुद आएंगी। अब हर दिन रसोई में नया तमाशा होता है, कभी चाइनीज, कभी पंजाबी, कभी साउथ इंडियन। घर वाले शुरू में तो खुश हुए, पर फिर एक दिन, भाभी सब ठीक है, पर दाल जैसी बात किसी में नहीं है। हाँ बेटा, तेरी दाल का स्वाद ना दिल में उतरता है। भाभी प्लीज कल दाल बनाइए ना। संजना थोड़ी चुप हो गई, पर मन ही मन सोचा, इतनी मेहनत करके भी दाल चाहिए। अगली सुबह रसोई में हलचल थी। संजना ने दाल बनाई, पर इस बार तड़का बदला। आज दूंगी कुछ ऐसा तड़का जो सबकी सोच बदल दे। दाल परोसी गई, पहला निवाला मुंह में गया और सब ठहर गए। बहू, ये तड़का कुछ नया है? कुछ अलग सा है, थोड़ा तीखा। जी, आज मैंने सरसों का तेल और बंगाली पंचफोरन से तड़का लगाया है। एक पल के लिए सब चुप हो गए, फिर सबकी हंसी फूट पड़ी। भाभी, दाल में आज तड़का ही नहीं, आत्मा डाल दिया आपने। थोड़ी अलग जरूर लगी, पर स्वाद में दम है। अब इसे नाम दे देते हैं संजना की जादुई दाल। सब हंसते रहे और संजना वो सोच रही थी, चलो जादू चल ही गया। संजना की दाल की तारीफ क्या हुई, उसे जैसे अपने अंदर एक नया हुनर दिख गया। वो फूली नहीं समा रही थी, आंखों में चमक, चाल में आत्मविश्वास और चेहरे पर विजय का भाव था। अब तो कुछ और भी ट्राई करना पड़ेगा। क्यों ना यूट्यूब पर देखो कि दाल में और क्या क्या किया जा सकता है। यूट्यूब की दुनिया में उसने गोता लगाया और वहां से एक अजीबोगरीब रेसिपी निकाली। दाल में पुदीना, दाल में खीरा, दाल में बेसन तक। उसने सोचा जो भी हो, आज दोपहर में कुछ अलग बनाऊंगी। दोपहर का समय आया, टेबल पर दाल फिर से हाजिर थी, पर इस बार हरे रंग की, नमकीन और पुदीने से भरी। ये दाल अलग है, नमकीन है, हरी भरी है। चखिए ना, बताइए कैसी है, मुझे पता है आपको पसंद आएगी। सभी लोगों की शक्ल देखने लायक थी। उनके चेहरे ऐसे बन गए जैसे कोई एग्जाम बिना पढ़े देना पड़ रहा हो। सुबह दाल, फिर दाल, ये घर है या दाल घर? अब तो सपना भी दाल में तैरते हुए ही आएगा। लेकिन कोई कुछ नहीं कह पाया। तभी सोनल ने माहौल संभाल लिया। अरे वाह, ये दाल तो सुबह वाली दाल से भी ज्यादा स्वादिष्ट है। बहुत अच्छी बनी है भाभी। बस फिर क्या था, जैसे ही सोनल ने शुरुआत की, बाकी सबको भी तारीफ करनी पड़ी। हाँ, अलग स्वाद है, नया है। नयापन भी तो जरूरी होता है ना। एक बार फिर संजना हवा में उड़ने लगी। उसकी चाल अब थोड़ी और टेढ़ी हो गई थी, गर्व से भरी। शाम होते होते मेहमान आ गए, कुछ दूर के रिश्तेदार थे, लेकिन संजना तो अब किचन क्वीन बन चुकी थी और उसके सिर पर अब दाल देवी का भूत सवार था। अब की बार एक और नई दाल बनाऊंगी, गोभी दाल तड़का। रात के खाने में फिर दाल हाजिर थी, इस बार गोभी की खुशबू में लिपटी, कुछ जलन सी छोड़ती हुई। ओ नो, फिर से दाल। लेकिन क्या किया जा सकता था, सबने मुस्कान ओढ़ी और दाल चखी। बहुत अलग स्वाद है, अजीब, मतलब
अजीब तरह से अच्छा। हाँ, बहुत क्रिएटिव है, क्रिएटिव। संजना मुस्कुरा रही थी, लेकिन जैसे ही मेहमान गए घर वालों की असली मीटिंग शुरू हुई। अब ये दाल कितनी बार खानी पड़ेगी? मैं तो दाल सुनते ही डर जाता हूँ। सच कहूं तो इसके अलावा जो भी बनाती है ना वो भी ठीक नहीं होता, लेकिन अब तक तो सबने तारीफ ही की है। अब बोलना तो पड़ेगा वरना हमारा पेट ही बगावत कर देगा माँ। अरे बोल दोगे तो इसे बहुत बुरा लगेगा, एकदम टूट जाएगी बेचारी। सब बातें करते रहे लेकिन कोई हल नहीं निकला। रात को सब सोचते सोचते सो गए। अगली सुबह जैसे ही आंख खुली, सोनल की बुआ का फोन आया। बुआ जी आ रही हैं दोपहर में? अरे बाप रे। संजना सुनो, जल्दी उठो, बुआ जी आ रही हैं। वो ना बहुत सख्त है, हर चीज बिल्कुल परफेक्ट चाहिए उन्हें। अरे फिर तो मैं आज स्पेशल दाल बनाऊंगी। दाल में चुकंदर डालूंगी, रंग भी आएगा, स्वाद भी। बेटा कुछ और बना लो ना, पुलाव बना लो, सब्जी बना लो। हाँ भाभी, आज ना कुछ अलग ट्राई करो, बुआ जी को दाल पसंद नहीं है। आप सबको मेरी दाल पसंद आई ना, अब मैं पीछे नहीं हटने वाली। और उसने चुकंदर वाली गुलाबी दाल बना डाली। दोपहर हुई, बुआ जी आई। संजना ने मुस्कान से स्वागत किया, पैर छुए, बातें की। बुआ जी को संजना पहली नजर में पसंद आ गई। बहुत सुशील है बहू, अच्छे संस्कार है। लेकिन असली इम्तिहान तब शुरू हुआ जब खाना टेबल पर आया। दाल देखी और बुआ जी का चेहरा बदल गया। ये क्या है? दाल है या रंगीन पानी? कौन बनाता है ऐसे? वो मैंने बनाई है। सबको ना मेरी दाल बहुत पसंद आती है। सबको? तुम लोग सच सच बताओ, क्या वाकई तुम्हें ये दाल पसंद है? सन्नाटा छा गया। कोई कुछ नहीं कह पाया, लेकिन अंततः सच उगलना ही पड़ा। नहीं बुआ जी, ये हमें पसंद नहीं है। हमने सिर्फ इसलिए तारीफ की थी ताकि दिल ना टूट जाए। शुरू से ही हमने गलत किया, इसकी तारीफ कर करके इसे गलत फहमी दे दी। मतलब तुम सबने झूठ बोला, मजाक बना रखा था मुझे। हमारा इरादा मजाक का नहीं था बहू, पर शायद हमने तुम्हें बढ़ावा देकर गलत किया। मुझे बता देते, मैं सीख लेती, सुधार लेती। लेकिन अब लग रहा है जैसे मेरी पूरी पहचान झूठी थी। बहू, मैं किसी का दिल नहीं दुखाती, लेकिन झूठी तारीफें किसी का भला नहीं करती। चलो अब कुछ अच्छा बनाओ जिससे तुम्हारे असली हुनर की झलक मिले। संजना उठी, आंसू पोंछे और पहली बार अपने गुरूर से बाहर निकली। वो किचन में गई, इंटरनेट बंद किया, किताबों की रेसिपी खोली, माँ की पुरानी विधियां याद की और एक ऐसा खाना बनाया जो सिर्फ खाने वाला नहीं, महसूस करने वाला था। और उस दिन दाल नहीं बनी, पर परिवार फिर से जुड़ गया।